हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों, यदि आप एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और आपका सपना इंडियन नेवी में जाने का है, तो आपके लिए काफ़ी बड़ा मौका आ चुका है, क्योंकि इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। डेट ऑफ ओपनिंग की बात करें तो 18 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 31 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जून 2021 का ये बैच यहाँ पर रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। और इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर हम नोटिफिकेशन के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन नेवी की तरफ से आप आपकी भर्ती निकाली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारतीय नौसेना की भर्ती निकाली गई है। भारत के किसी भी राज्य से आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा। जून 2021 का यहाँ पर बैच निकाला गया है। मेल एंड फीमेल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2020 तक इसका आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। और तो चलिए आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें तो इंडियन नेवी की तरफ से भर्ती आपके लिए निकाली गई है। नेम ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एसएससी ऑफिसर की पोस्ट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्टिंग की जाएगी आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के बेस्ड पर, और इंटरव्यू आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। कोविड-19 की वजह से एंट्रेंस एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। स्टार्टिंग डेट की अगर बात करें तो 18 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 2020 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो अभी इसकी वैकेंसी निकली हुई है, आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जून 2021 का ये बैच निकाला गया है। डेट ऑफ ओपनिंग की बात करें तो 18 दिसंबर 2020 से इसके आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 21 दिसंबर 2020 तक इसके आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। और यदि आप मेरिट तो इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। अनमेरिड यहाँ पर एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट के हिसाब से क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, और इनकी ही यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। तो चलो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि एसएससी जनरल सर्विस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके बीई या फिर बीटेक यहाँ पर होना अनिवार्य है। साथ ही साथ मिनिमम 60% नंबर होना अनिवार्य है। तो ये बात आप ध्यान रखें। वैकेंसी यहाँ पर आपके 38 दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जीएस वालों के लिए, और प्लस हाइड्रो वालों के लिए यहाँ पर 2, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जेंडर यहाँ पर मेल रहेगा। मेन यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका जन्म 2 जुलाई 1996 के से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो वैसे ही अगर NAIC की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर भी आपके BE और BTech मांगी गई है। मिनिमम 60% नंबर आपके इन मैकेनिकल की ब्रांच से होना अनिवार्य है, या फिर आप मैकेनिकल विद ऑटोमेशन, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी हुई है, तो आप यहाँ से एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपके क्लास 10th और 12 में भी मिनिमम 60% नंबर मांगे गए हैं, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो एसएससी ऑब्जर्वर की भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बीई और बीटेक मिनिमम 60% नंबर यहाँ पर मांगे गए हैं। इंग्लिश और इन इंग्लिश, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास 10th और क्लास 12। और पायलट के लिए भी यहाँ पर सेम है। एसएससी लॉजिस्टिक्स की अगर बात करें तो बीई और बीटेक यहाँ पर मांगी गई है विद फर्स्ट क्लास, तो ये बात आप ध्यान रखें। एमबीए विद फर्स्ट क्लास, और बीएससी या बीकॉम या बीएससी यहाँ पर मांगी गई है विद फर्स्ट क्लास, तो ये बात आप ध्यान रखें। साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस या फिर लॉजिस्टिक या फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, एमसीए, एमएससी विद फर्स्ट क्लास, तो ये आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी गई है। एसएससी एक्स यानी आईटी, बीई और बीटेक इनकी भी मांगी गई है। बीई या बीटेक दोनों में से कोई एक विद मिनिमम नंबर 60% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या फिर आईटी या फिर एमएससी इन कंप्यूटर एमसीए और कंप्यूटर साइंसेज में एमटेक, तो ये बात ध्यान रखें। तो ये
पोस्ट थी एग्जीक्यूटिव ब्रांच की, और ये यहाँ पर टेक्निकल ब्रांच, एसएससी इंजीनियरिंग ब्रांच। तो ये सारी आपको यहाँ पर जानकारी दी हुई है, आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। और एसएससी इलेक्ट्रिकल ब्रांच की भी यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी हुई है। एसएससी एजुकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास इन एमएससी मैथ्स या ऑपरेशनल रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी। तो ये आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। अगर मैं सब एक एक करके आपको बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ से आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मेन यहाँ पर आप वुमेन के लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ मेन के लिए। यहाँ पर वुमेन भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आपकी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सबके लिए एक ही यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, जैसे कि 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2000 के बीच में यहाँ पर इनकी एज लिमिट रखी गई है। तो ये बात आप ध्यान रखें, इन डेट के बीच में आपका जन्म होना अनिवार्य है, नहीं तो आप इसके लिए योग्य नहीं रहेंगे। तो ये सारी जानकारी है। और यहाँ पर आपका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोविड-19 की वजह से एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, और डायरेक्ट आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एसएसबी के सर्टिफिकेट्स के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आपने मार्क्स गेन किए हैं इन सर्टिफिकेट में, तो उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट की जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी हुई है कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग एसएसबी, तो यहाँ पर आपके एसएसबी के बेस्ड पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और ये सारी आपकी जानकारी दी हुई है। और ये कुछ ज़्यादा ख़ास बातें नहीं है दोस्तों। और जो ख़ास बातें थी मैंने आपको बता दी। और यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।